हेलो फ्रेंड्स, लास्ट फैशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आसान तरीके से घर में किस तरीके से हम कुर्ती कट कर सकते हैं और बना सकते हैं वो सीखेंगे। ये एक कुर्ती का कपड़ा है जिसमें इसमें इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो इसको हम जितनी इसमें एम्ब्रॉयडरी है उस हिसाब से यहाँ पर हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। बंद वाली साइड हम अपनी तरफ रखेंगे और खुली साइड इधर की तरफ। ये जिस नाप से मुझे बनानी है मैं उस नाप से बनाऊंगी, बाकी आपका जो भी मेजरमेंट हो उस हिसाब से आप जैसे मैं जिस मेथड से मैं बता रही हूँ उसी मेथड से आप उसको बना सकते हैं। अब जैसे कि हमारे को लंबाई लेनी है 39 इंच, आधा इंच हमारा मार्जिन का जाएगा, तो एक निशान लगाएंगे अब 39.5 पे। सेम यहाँ से भी हम एक निशान लगा लेंगे, वो हम सीधा कर लेंगे। आपकी जो भी लंबाई हो आप उस हिसाब से इसमें लंबाई ले सकते हैं। अब ये जो हमारी कुर्ती बनेगी ये कॉलर वाली बनेगी, नीचे वी नेक होगा और कॉलर होगा। तो इसमें तीरा हम लेंगे 8 इंच पर निशान लगाएंगे तीरे का। आधा इंच इधर से डाउन करेंगे, 3 इंच पर इधर एक निशान लगाएंगे। इस निशान से इस निशान तक एक हम डाउन कर देंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे 7.5 पर एक निशान। जैसे ऊपर हमने 8 इंच लिया था तो सेम इधर भी हम 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस लाइन को सीधा कर लेंगे और इधर से इसको हम मिला देंगे। ये हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया। सेंटर में एक निशान सीधी लाइन डालेंगे। यहाँ पर 1.5 इंची का एक हम निशान लगाएंगे। इसका हाफ करेंगे और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम 3 निशान लगाएंगे। ये हमारा हो गया चेस्ट का। 10.5 पर, 14.5 पर लगाएंगे हम कमर का निशान और 23 पर लगाएंगे हम हिप का निशान। हम तीनों निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। अब हमारी 42 चेस्ट है तो उस हिसाब से हम 10.5 के ऊपर एक निशान लगाएंगे। उसका चौथाई पार्ट लेना है, जितनी भी आपकी मेजर है, चाहे कमर का हो, चाहे चेस्ट का हो, चाहे हिप का हो, उसका जो चौथाई भाग होगा आप उसको यहाँ पर अपने निशान लगाते रहना। जैसे कि 10.5 हो गया है, आपका जो भी हो आप इस जगह पे निशान लगाइए चेस्ट का। इस जगह पर हम लगाएंगे 10.25 पर एक निशान और इस जगह पर लगाएंगे हम एक 11.5 पर निशान। एक निशान हम यहाँ पर भी लगा लेंगे 12 पर। आधा इंच बढ़ाकर अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और नहीं तो बिल्कुल एज इट इज हिप्स के हिसाब से भी आप 11.5 का निशान लगा सकते हैं। इसको पहले हम सीधा कर लेंगे। मार्जिन जितना हमें चाहिए उतना हम इसको सीधा कर लेंगे, ले लेंगे। कर्व की सहायता से ये जो राउंड करके जो कर्व आता है, इससे हम इस तरीके से इसकी जो गोलाई है वो हम बाहर की तरफ रखेंगे। ये जो तरीका होता है इससे हमारी फिटिंग नहीं बैठती अगर हम स्ट्रेट लेते हैं। इसमें थोड़ा सा उभार चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें इस तरीके का कर्व चाहिए, जो कि हम पहले एक निशान लगाएंगे इधर से इधर तक। आप इस तरीके से बना के देखिएगा, फिटिंग बिल्कुल फर्स्ट क्लास आएगी। एक निशान इधर लगाएंगे और एक ये। तो ये हमारे निशान ज्वाइंट हो गए हैं। अब जितना हमें मार्जिन लेना उस हिसाब से हम इधर एक रफली एक लगा देंगे निशान। अब जहां हमने निशान लगाया था यहाँ से यहाँ तक हम इस तरीके से
एक निशान लगा देंगे। ये हमारा होगा बैक साइड का। अब हम फ्रंट के लिए एक निशान लगाएंगे। इसको इस तरीके से, ये जो हमारी लाइन है इससे आधा इंच बाहर की तरफ लेते हुए इस तरीके से पहले एक निशान लगा लेंगे और इसको इस तरीके से गोलाई देते हुए ऐसे हम फ्रंट की गोलाई देंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट और ये हो गया हमारा बैक का निशान। तो हम जो कटिंग करेंगे अभी वो हम बैक की करेंगे। तो ये देखिए हमने फ्रंट कट कर लिया है, लेकिन इधर की अभी छटाई हमने नहीं करी है। इससे हम पहले बैक का पार्ट काट करेंगे, उसके बाद में हम इसकी कटाई कर लेंगे। तो हमें इसकी चौड़ाई कम से कम 14 या 14.5 के करीब रखनी है। तो ये देखिए ये हमारा बिल्कुल ठीक बैठेगा। तो इतना हम निशान लगाते हुए इतनी ही चौड़ाई सारी जगह रखते हुए आप नाप नाप के भी निशान लगा सकते हैं और इस तरीके से भी आप इसको अपने अंदाजे से भी इसको डबल कर सकते हैं कपड़े को। इसको अच्छे से सेट कर लें। आप जो ये फ्रंट पार्ट है इसको इसके ऊपर हम जचा देंगे। इधर से हमारे को दोस्तों आधा इंच फालतू चाहिए, तो हम थोड़ा सा इसको नीचे करके बिछाएंगे और इधर से फ्रेंड्स हमारे को बिल्कुल बराबर रखना है। इस कपड़े को आप बिल्कुल सेट बिठाइए। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हमने बैक के ऊपर रख दिया है। अब इसको किस तरीके से कट करना है, यहां से हमें आधा इंच के करीब इस तरीके से ऊपर से हमारे को एक निशान लगाना है। ये और ये बिल्कुल इसके बराबर हमारे को कट कर लेना है। नीचे से हमें तुरपाई के लिए या छोटे फोल्ड के लिए जिस हिसाब से भी हमें रखना है उस हिसाब से हम रख सकते हैं। अगर नीचे से हमें छोटा मोड़ना है तो हमारे लिए 1 इंच भी बहुत रहेगा, लेकिन हम नीचे तुरपाई करेंगे तो उसके लिए हम 2 इंच के करीब इधर एक निशान लगा लेंगे। तो ये नीचे सारा फोल्ड हो जाएगा, तुरपाई हो जाएगी इधर। तो बड़े पीछे के हिस्से को हमें थोड़ा सा बड़ा कट करना है तुरपाई करने के लिए। तो ये हमारा फ्रंट और बैक कट के तैयार है। यहाँ पर हम एक टुक्का लगा लेंगे कि हमें इधर से तुरपाई करनी है। एक हम टुक्का लगाएंगे हिप साइड पर ताकि हमें आसानी रहे। अब इसमें जो हमें करना है कि हमें ये निशान नीचे के पार्ट में भी लेना है ताकि जब हम सिलाई करें तो हमें आसानी रहे कि हमें इधर सिलाई लगानी है। पहले हम कट कर लेंगे ये जो 2 पार्ट है फ्रंट के, इसकी जो ये अंदर की गहराई करनी है तो ये हम कट करेंगे। बैक पार्ट को हम नीचे छोड़ देंगे और फ्रंट के को हमें कट करना है। तो इस तरीके से हम इसे कट करते हैं। तो ये हो गई है हमारी फ्रंट की कटिंग। अब ये जो हमारे पास में निशान लगाने वाला है इससे हम इसको दबाकर और इसके ऊपर रोलर को चलाएंगे ताकि नीचे की तरफ हमारे निशान आ जाए। ये देखिए हमारे निशान इधर आ गए हैं। तो ये हमारे चारों पार्टों के ऊपर हमारे निशान फिटिंग के आ गए हैं। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा और ये हमारा बैक का हिस्सा। अब इसके ऊपर जो हमारे को नेक की कटिंग करनी है तो उसको आसानी से समझिए किस तरीके से। तो देखिए हमारा इधर पहले वी नेक होगा और दूसरा यहाँ पर हमारी चाइनीज कॉलर आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें इधर 3 इंच पर एक निशान लगाना है। 3 इंच पे एक निशान लगाते हुए यहां से हम
8.25 इंची के ऊपर एक निशान लगाएंगे। यहां से हम 3.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इसको सीधा करेंगे और ये बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर हम इस तरीके से राउंड शेप में कॉलर के लिए गोलाई देंगे। इस जगह पर जो बनेगा हमारा वो वी बनेगा, जो कि हम पेस्टिंग के ऊपर इसके ऊपर करेंगे और यहाँ पर हमारी कॉलर आएगी। तो फ्रंट के इस गोलाई को हम पहले कट कर लेते हैं। ये हमने कट कर लिया। अब जो इसकी बैक साइड है उसकी भी हम कट कर लेते हैं कटिंग। तो ये 1 इंच के ऊपर हम एक निशान लगाएंगे और इसको हल्की सी हम इधर से ऐसे गोलाई दे देंगे। तो ये हमारी बैक की कटिंग हो जाएगी। ये हमने बैक की कटिंग कर ली है। यहाँ पर हम एक निशान लगा लेते हैं टुक, और एक इस जगह पे लगा लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे कि हमारा सेंटर है। इस निशान को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि हमें इजीली पता रहे कि इस जगह तक हमारा नेक आना चाहिए। तो ये हमारे दोनों गलों की भी कटिंग हो गई है। इसमें हमारे को ये ध्यान देना है कि ये हमारा कितने पर आ रहा है निशान। यहाँ से हम मेजर करते हैं तो ये हमारा 4.25 के ऊपर ये निशान आ रहा है। तो हम इसको पेस्टिंग के ऊपर कट कर लेते हैं। तो हमने ये पेपर पेस्टिंग ली है, इसको हम डबल करेंगे। जो कि अगर मैं नाप के दिखाऊं तो मैंने लमसम ही ली है, बड़ी ही है ये। आप 8 इंच ले लीजिए, इसकी लंबाई ज्यादा ले लीजिए 8 इंच, और चौड़ाई आप इसकी ले सकते हैं 6 इंच। ऐसे आप इसको रफली ले सकते हैं पेपर पेस्टिंग को। और इसको डबल करिए, इधर क्रीज बना लीजिए बीच में। आप इधर से 1 इंच 1.25 इंच ऊपर की तरफ छोड़िए इस तरीके से और एक निशान लगाइए। यहाँ से जो हम लेंगे 1 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे। इसके बाद से हमारी कॉलर शुरू होगी। तो ये 1 इंच यहाँ पे निशान लगाया और यहाँ से हमने निशान लगाया 4.25 पर। तो ये 4.25 पर एक हमारा निशान आ गया। अब इसको हम वी की शेप देंगे। तो इस तरीके से कर्व को रखते हुए हम यहाँ पर एक वी बना देंगे। और बाकी जो भी रखना है हमें हमारा मार्जिन रखना है। आप जितना भी चौड़ा रखना चाहे ये हम मार्जिन ले लेते हैं और यहाँ से ऐसे सीधा कर देते हैं। तो बस इसे हमें कट करना है। ये हमें कट नहीं करना है, ये हमारा ऊपर एक्स्ट्रा है जो कट हो जाएगा। तो हमने ये वी कट कर लिया है। एक निशान हम इसका इधर भी लगा लेते हैं कि ये हमारा एक्स्ट्रा है। अब इसको किसी कपड़े के ऊपर हम चिपका लेते हैं। ये हमने चिपका दिया। एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देंगे। यहाँ से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेते हैं। यहाँ ग्लू की सहायता से हम इसे इस कपड़े को इसके ऊपर चिपका देते हैं। जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा हमने कट किया है वो सारा हम अंदर की तरफ चिपका देंगे। इसको डबल करेंगे और इसका सेंटर हम निकाल लेंगे। एक टुक्का लगा के ये हमने इसका सेंटर बना दिया। तो ये हमारा नेक भी कट हो गया।
अब हम स्लीव्स कट कर लेते हैं। ये हमारा जो साइडों से जितना भी कपड़ा बचा है, इससे हम अपनी स्लीव्स निकाल लेंगे। स्लीव्स में हमारे साइड के अंदर 2-2 कलियां डलेंगी। जब हमारी स्लीव्स तैयार हो पाएगी वाली, तो हमने क्या करना है, जो हमारी स्लीव्स की लंबाई है वो हमारी है 19 इंच। तो 19 इंच में 1 इंच और फालतू लेंगे हम। 18 इंच के ऊपर 20 इंच के ऊपर एक निशान लगा लेते हैं। सॉरी, ये 20 इंच के ऊपर एक हमने निशान लगा लिया है। एक इधर भी 20 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसे सीधा कर लेते हैं हम इस तरीके से। ये जो फालतू कपड़ा निकल रहा है, इसको भी हम कट कर लेते हैं। ये एक हमारी स्लीव्स का बीच का पार्ट है, एक और निकालते हैं। अब इसे हम तो हमारे पास ये 2 पार्ट हो गए हैं स्लीव्स की। इसको डबल करेंगे। अभी सिर्फ हम इसकी कलियां निकाल रहे हैं, जोड़ लगाकर हम इसकी कटिंग करेंगे। हम इसके जोड़ निकाल लेते हैं पहले। इस तरीके से हम डबल करेंगे और इसके साइडों के हम 4 कलियां निकाल लेंगे। तो हमारे ये 4 पार्ट तैयार हैं। इसको हम बीच में से कट कर लेंगे। ये सभी तरह हमारे चारों इन हिस्सों के अंदर ये चारों पीस जुड़ जाएंगे, तो ये हमारी बाजू के लिए कपड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। जब ये हम जोड़ लगा लेंगे, इसके ऊपर और लोग कर लेंगे, जब हम इस बाजू को कट करेंगे। तो चलिए हम इसको सिलते हैं।